हर हर महादेव। यथा देहे तथा न्यासम। मंत्र साधना में षडंग न्यास किया जाता है। उसमें नमः, स्वाहा, वषट, वौषट, फट या इत्यादि जो मंत्र या इनके पीछे जो शब्द लगते हैं, नमस्कार स्वरूप, समर्पित स्वरूप, तो ये क्यों लगते हैं? इनमें भेद कैसे है कि नमः, जैसे हृदयाय नमः, शीर्षे स्वाहा, शिखाय वषट, कवचाय हुम, हुम जो शब्द है, तो सभी जनमानस के जो मस्तिष्क में जो प्रश्न उठता है वो यही उठता है कि ऐसा क्यों, इनमें भिन्नता क्यों? यदि चाहते, ऋषि लोग चाहते विनियोग में तो ऐसा भी कर सकते थे, हृदयाय नमः, शीर्षे नमः या जो भी है इस प्रकार से भी कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या है कि व्याकरण का भी ध्यान रखा गया है और कर्ता का, करण का, चतुर्थी विभक्तियों का भी ध्यान रखा गया है। यह न्यास जो क्रमशः होता है, अंग न्यास, हृदय न्यास, अक्षर न्यास, कई प्रकार से होता है। वो अनुष्ठान विधि के अनुसार, मंत्र की शक्ति के अनुसार, कीलक, छंद इत्यादि के अनुसार भी किया जाता है। तो इनमें जो प्राय भेद मिलता है हमें, तो उनके अर्थ क्या क्या है, ऐसा एक प्रश्न आया है। तो बहुत ही सज्जन व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया है, मेरे ही मित्र भी हैं और मेरे ऊपर कृपा भी रखते हैं। तो वो प्रश्न किए हैं इस प्रकार से, तो मैं आप सभी को, मैंने सोचा चलचित्र के माध्यम से, उन्हीं के माध्यम से, उनके प्रश्न के माध्यम से सभी को इसका उत्तर मिले और जिनके भी यह भ्रांति या मस्तिष्क में प्रश्न हैं, ऐसा योग्य प्रश्न हैं, वो सभी इसके उत्तर से लाभान्वित हों। और जैसा कि आपको पता है, मैं शास्त्र के प्रमाण के बिना कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इतनी में ना मेरी बुद्धि है, ना इतना मुझ में सामर्थ्य, और बुद्धि ही शास्त्रों से प्राप्त होती है। सुमति, विवेक, ये सब शास्त्रों से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए शास्त्रों का सहारा विद्वान को भी लेना चाहिए, क्योंकि वो विद्वान भी शास्त्रों से ही बना है, शास्त्रों से ही तो विद्वान बना है। अपनी मति के अनुसार मनमुखी होकर कुछ भी बोल देना या कुछ भी किसी को बता देना अयोग्य ही व्यक्ति कहलाएगा। तो चलिए, समय ना लेते हुए मैं आगे चलते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब जो हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र, सर्वांग में जो अस्त्र, अस्त्राय, फट इत्यादि का जो प्रयोग होता है, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति लगाकर उनके अंत में क्रम से जो नमः, स्वाहा, वषट, हुम, वोषट और फट शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है वो है हृदय शिरसो शिखायाम कवचाशाक्षस्त्रेषु सहस्र चतुर्थीषु नत्याहुत्याच वषट, हुम, वोषट, फट पदैहि षडंग विधि। प्रपंच जो सार तंत्र है उसमें इसका वर्णन है। आप ये पुस्तक में भी आराम से समझ सकते हैं, यदि चलचित्र आपको समझ में ना आए, फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि सरलता से समझा सकूं। अंगन्यास की विधि स्वसंप्रदाय अनुसार भिन्न भी हो सकती है। शाक्त साधकों की परंपरा में थोड़ी भिन्न मिलती है, लेकिन अर्थ में कोई भेद नहीं है, मार्ग में कोई भेद नहीं है। उपासना पद्धति में भेद मिल सकता है गुरु परंपरा के अनुसार या संप्रदाय परंपरा के अनुसार, पीठ परंपरा के अनुसार, किंतु अर्थों में कोई भेद नहीं है। तो अब अब जो षडंग न्यास के पदों का जो अर्थ है वो इस प्रकार है। जो नमः शब्द है, जो नमः शब्द अंत में प्रयोग किया जाता है, जैसे हृदयाय नमः, तो इसका प्रमाण ये है कि परमात्मा हृदय में स्थित है। परमात्मा हृदय में स्थित है, वैसे तो कण कण में व्याप्त है, किंतु हृदय में स्थित है। तो हृदय प्लस अयम इति हृदयम, इसे सूक्ष्म तत्वदर्शी बुद्धि से ही देखा जा सकता है। सूक्ष्म तत्वदर्शिनी बुद्धि से ही देखा जा सकता है। हृदय न्यास करते हैं सब, तब हस्त को यहाँ लगाते हैं, तो स्पर्श का ही नहीं है, इसको थोड़ा दबाकर रखने का भी है, थोड़ा सा दबाकर रखने का भी है। दृश्यते त्वया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, परमात्मा को साधक बुद्धि द्वारा
अपने हृदय में प्राप्त करके उसे नमस्कार करता है। अर्थात नमः का शब्द क्या हुआ? नमः शब्द का अर्थ क्या हुआ? नमस्कार। हृदय के स्पर्श करके दबाकर थोड़ा सा उन्हें नमस्कार करते हैं हम, देवता का नाम लेकर या नमः शब्द करके हृदय में परमात्मा का ध्यान करके उन्हें हम नमस्कार करते हैं, इसलिए नमः शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। इसी तथ्य को दिखाने के लिए षडंग न्यास में हृदय पद के साथ नमः, हृदयाय नमः पद का प्रयोग किया जाता है। ये भी प्रपंचसार तंत्र में लिखा हुआ है। दूसरा है स्वाहा। अब स्वाहा का अर्थ है समर्पण, किंतु अग्नि की दो पत्नियां हैं, स्वाहा और स्वधा। वहाँ पर भी हम जब स्वाहा उच्चारण करके स्वाहा के माध्यम से जो साकिल्य इत्यादि जो हव्य जो पदार्थ होते हैं उनको हम अग्नि में डालते हैं, तो वो समर्पण किया हमने। तो जो सभी चीज़ें हैं संकलित करके जो साकल्य बनाया हुआ है उनका हम जब वहाँ पर डालते हैं तो स्वाहा का उच्चारण इसलिए करते हैं कि हम उनको समर्पित करते हैं। किंतु क्या समर्पित करते हैं? देखिए, शिर सर्वोच्च अंग है, यहाँ परम शिव अर्थात गुरु का निवास है, गुरु का निवास होता है। शिरस शब्द के साथ स्वाहा शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस न्यास क्रिया में साधक ध्यान देने योग्य है, साधक द्वारा शिर से स्वाहा मंत्र के उच्चारण का अर्थ यह है कि मैं अपनी इंद्रियों के द्वारा जिन जिन विषयों का भोग करता हूँ उन परम शिव को मैं ये समर्पित करता हूँ। तुंगार्थ शाक्षिर स्वे स्वे विषया हरणे द्विठः शिरो मंत्रेण चोतुंग विषया ऋतिश्रीतता। प्रपंच सार तंत्र में ऐसा वर्णन है कि स्वाहा से हम समर्पण भाव रखते हैं। शिखा शब्द है तो शिखा में वषट का है, तो शिखा में परमात्मन का तेज स्थित है, तेज यहाँ पर विद्यमान रहता है। परमात्मा का यही तेजस जो साधक के कार्य और कारण शरीर में भी व्याप्त है, कार्य और कारण ये शरीर में व्याप्त आप सभी जानते हैं। शिखा के साथ वषट शब्द का प्रयोग किया जाता है, वषट अंग को भी कहते हैं। वषट का इसलिए किया जाता है क्योंकि तेज के लिए कि ये तेज सक्रिय हो जाए, तेज विद्यमान रहे, उस तेज स्वरूप जो देवता निवास है, जो वहाँ देवता का स्थान है, उसको हम तेज के जो शब्द हैं उस शब्द से कर कर हमें नमस्कार करते हैं। कार्य और कारण शरीर को वषट कहते हैं, कार्य और कारण को जो शरीर है उसको हम वषट कहते हैं। कार्य भी तेज से, जो कारण बनेगा वो भी तेज है। न्यास विधि में शिखाए वषट का कहने का अर्थ यही है कि मैं शिखा स्थान में स्थित परमात्मा को अपने समस्त अंगों अर्थात पूरे शरीर को समर्पित करता हूँ, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। अब कवच का जो है वहाँ पर हुम शब्द का प्रयोग करते हैं। ग्रहणार्थक कव धातु से कवच शब्द बनता है, कव धातु से कवच शब्द बनता है, इसका अर्थ होता है ग्रहण करना। कवच के साथ हुम का प्रयोग किया जाता है। हुम का अर्थ भी तेज से ही है, हुम का अर्थ भी तेज से ही है। अतः इस न्यास में कवचाय हुम कहकर परमात्मा के तेज द्वारा जीवात्मन या साधक के तेजस को ग्रहण या व्याप्त किए जाने की भावना की जाती है कि कवचाय हुम ये भी तेज का स्वरूप है, तेज का ही रूप है। तो उस तेज को हम कवच के साथ में हुम का प्रयोग करते हैं। नेत्र के साथ में वोषट शब्द का प्रयोग किया गया है। दृष्टि को तथा वोषट दर्शन को कहते हैं, दृष्टि को भी नेत्र और देखने की जो क्रिया है उसको, और वोषट दर्शन को कहते हैं। नेत्र इंद्रिय गोलक को नहीं कहते हैं, अपितु उस तेजस को कहते हैं जिसके द्वारा नेत्र गोलकों में देखने की शक्ति आ जाती है। हमारे धर्म में स्वयं के शरीर को कुछ नहीं माना है, स्वयं के शरीर में जो ऊर्जा विद्यमान है उसके विभिन्न विभिन्न कार्य हैं, भिन्न भिन्न कार्य हैं। उन सभी कार्यों को ऊर्जा से हम बांध कर रखते हैं।
सभी अंगों को ऊर्जा से बांध कर रखते हैं, इसलिए यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। वह शक्ति परमात्मा का तेजस ही है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, न्यास विधि में नेत्राभ्याम वोषट कहकर साधक परम तेजस रूप परमात्मा का स्मरण करता है। अब नेत्र के साथ में वो जो वोषट है वो इसलिए आया है क्योंकि जो हम इस प्रकार से नेत्राभ्याम वोषट करते हैं तो यहाँ पर तेज स्वरूप का जो मंत्र के साथ में है तेजस का, उसका विस्फोटन और ऊर्जा का जो विस्तार होता है उसको हम ग्रहण कर सकें, उस ऊर्जा को, उस तेज को हम बांध कर रख सके, वो तेज हमारे लिए कल्याणकारी हो। अस्त्र, अस्त्राय फट, असुक्षेपणे तथा त्रस, चलने, इन दो धातुओं के योग से होती है अस्त्र शब्द। आक्षेपण और चालन यानी खींचना और चलाना अस्त्र का स्वभाव होता है, शस्त्र का स्वभाव होता है। खींचकर शक्ति लगती है, तो इस प्रकार से अस्त्र के साथ फट का प्रयोग किया गया है। फट शब्द का अर्थ रक्षा की भावना से देहादि का ईश्वर को समर्पण करना है, अपनी देह को ही समर्पित करना है कि हे प्रभु अब आप ही रक्षा करें। फट का अर्थ होता है रक्षा करवाना या रक्षा करना, इसलिए फट शब्द का प्रयोग किया गया है। साधक साधना में आने वाले बाधक तत्वों को अपनी भावना से खींचकर फट रूपी आग्नेयास्त्र द्वारा उन्हें वैसे ही दूर फेंक देता है जैसे ज्वलनशील पदार्थों से अस्त्र को संचालित कर उसे तथा उसमें रखे गए पदार्थों को दूर फेंक दिया जाता है। अब आप भली भांति समझ गए हैं, ये सरल भाषा में मैंने आपको समझाया है। ये 6 अंग होते हैं, ये अंग होते हैं, ये भी अंगी हैं, तो अंग में भी देवताओं का निवास है और किन किन अंगों में किस रूप से किस कार्य को करने से जो देवता विद्यमान है, कौन सी ऊर्जा, कौन से शब्द उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उन शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसमें कोई भ्रांति की बात नहीं है, समर्पित भावनाएं हैं, लेकिन नाम जो शब्द हैं वो बदल दिए गए हैं, वो कार्य के अनुसार, क्रिया के अनुसार, कर्ता के अनुसार वो सभी बदल दिए गए हैं, चतुर्थी विभक्ति व्याकरण के अनुसार। प्रकार से ये उत्तर आपको मैंने दिया है। जो भी कुछ भी फिर भी आपको समझ में ना आए या कुछ भी मेरे से त्रुटि रही हो तो आप मुझे कमेंट में बताने का प्रयास करें, और कोई भी प्रश्न हो मुझे कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। हर हर महादेव।